सदगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं और सनंद ग्रंथ है प्रकरण 39 और शीर्षक है नूर नूर तजल्ला की, अक्षरधाम और परमधाम की। उसमें शऊर के लिए स्वप्न के आगे जागृत का, उसके बाद जागृत में भी दो फैकल्टी है, अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म। उसमें भी अक्षर ब्रह्म की अपनी लीला, जिसको पुरुष लीला कहा जाता है, उनका एक खेल का वृत्ति है और एक विलास की वृत्ति है। खेल के वृत्ति में अव्याकृत द्वारा काल्पनिक उनका ब्रह्मांड बनना मिटना वो हरदम है। जब उनका जागृत का काल्पनिक ब्रह्मांड बनता है, उसमें ये जो आज जिसमें हम लाखों वर्ष की बातें करते हैं, सतत द्वापर की बातें करते हैं, संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद की बातें करते हैं, वो उनको काल्पनिक ब्रह्मांड के समय में ये कुछ भी नहीं है। ये जो जहां पर हम बैठे वो कुछ भी नहीं है। उनके ही धाम अव्याकृत का, उनके मन के कल्पना में सब कुछ है। लेकिन आज शास्त्रों द्वारा या शास्त्रों को संकेत को देख करके लोग लोकालोक की बात करते हैं, सतत द्वापर की बात करते हैं। ये युग ही नहीं है। युग तब प्रारंभ होता है जब अक्षर ब्रह्म का सपना का विस्तार होता है। ये युग से परे की बात है। उसके बाद जैसे ही उनकी कल्पना की जब जाते हैं तो वो कल्पना चीज मन का होता है। अब मन से परे उनकी बुद्धि है, चित्त है, अहम है, जिसको वेदों ने त्रिपादस्य अमृतम करके कहा है। पाद्य से विश्वभूतानी, उनकी जो चौथा पाद है अव्याकृत ब्रह्म, उसमें से उनका काल्पनिक ब्रह्मांड बना करता है, उठा करता है और खपत भी हो जाता है। जैसे हमारा जागृत का कल्पना अपने आप आता है और अपने आप चला भी जाता है। तो ये एक तरफ है। दूसरी तरफ अक्षर ब्रह्म के अंदर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का संकेत है। अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत को दर्शन करने जाते, वो भी शास्त्र में है, कुटस्ते तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालसा। और कुरान में उसी चीज को नूर परे नूर तजल्ला करके कहा। तो प्राण जी महाप्रभु को पता लग गया कि परब्रह्म परमात्मा ने अपनी सृष्टि और सृष्टि से परे की बातें कहने के लिए कुरान में भी कुछ लक्षण का शब्द छोड़े हैं। तो उसी शब्दों का व्याख्या को सनंद ग्रंथ बन गया है। तो अभी हम कल से परसों से देख रहे हैं कि अक्षर के अंदर के फैकल्टी की जो ताकत है उसको देख रहे हैं। इत खेलत श्यामा गोपियां, ये जो किया हर्ष रोह बिलास, है ना कोई दूसरा ये खेले महबूब बिना राश। इस तरह से अक्षर के अंदर के जितनी भी खजाना है उसमें सृष्टि की बातें और अखंड रास की बातें और अक्षर सत अंश होने के कारण, अक्षरातीत सत अंश होने के कारण परमधाम का झलक भी है, वो उनकी चित्त में है, केवल ब्रह्म में है। तो इन सब को एड्रेस देते हुए फिर कहते हैं कि शब्द नहीं पहुंचता है, इतना प्रगाढ़ रस है यहाँ। तो उतना बता करके फिर चौपाई नंबर 14 में कहा, ये हमारी अरस न्यामतें हैं। इनके अंदर जो रसरास की बात कर रहे हैं ये ब्रह्मात्माओं की खजाना है, उन्होंने खिला हुआ रास अक्षर ने अखंड किया है।
परमात्मा को जाति स्मरण करा रहे हैं कि आपका महत्व क्या है, आप हो कौन, कहाँ के हो, याद है अपनी लीला। ये हमारी अरसन्यामतें या के हम अपे शहूर नहीं बोल रहे हैं, ये जो भी बात हम बोल रहे हैं ये हमारे अंदर शहूर है। शास्त्रों में लक्षण है, बिंबरास, प्रतिबिंबरास, प्रतिभाषिकी रास, व्यवहारिकी रास शास्त्रों में है। तो उसको ऑर्डर में रख रहे हैं प्राणनाथ जी, जिससे अक्षरातीत का महाकारण भी खुले। कया कतरा नूर का चुआ है अंकुर। तो ये जो अक्षर के अंतस्करण में जो राश को दर्शन हुआ, ये नूर अक्षर का कतरा अर्थात वो बूंद है, एक उन्होंने अखंड की लीला है। और इनका अंकुर, अंकुर मतलब ये सत के अनेकों कला में एक कला होने से इनके एक अंकुर है, वो अखंड कर सकते हैं, उस रास को हृदय में हृदयंगम कर सकते हैं। इससे ही पता चला कि अक्षर का अंकुर क्या है, ये सत के अनेकों कला में एक कला है, परब्रह्म के। उतना एड्रेस देने के बाद फिर 15 नंबर चौपे में कहा, इत शब्द न पहुंचे दुनि का। अब यहाँ तक मतलब रास की जो वर्णन में भी दुनिया का शब्द नहीं पहुंचता है यहाँ का। दुनिया में मैंने कल भी कहा कि वेद शास्त्र उपनिषद सब आ जाता है उसमें, वो भी ध्यान देने का है। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। फिर भी ने का इन्हीं की देव खबर, मेरे पास तारतम है, सदगुरु का ज्ञान है, राज जी की कृपा है, इसलिए थोड़ा बहुत उसके विषय में बताने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए कहा हुआ कायम साहित्य में, एक की पल में अक्षर ने उसको अखंड किया हुआ है, जो आया नूर नजर। अक्षर के नजर तले जैसे जो सलियो खेच कर तब चित्त चौक है अक्षर, इस तरह से अक्षर ने अखंड किया। वो रास है, ये वो प्रेम है, वो संबंध है, लबालब भर गया अक्षर के अंतस्करण में, अव्याकृत में पहुंचा। फिर ऐसे होते हुए वेद ऋचाओं को हुआ कि ज्ञानी जो ऋचा हैं उनको जो प्रेम का रस पा करके प्यास बढ़ गया, मुझे भी वो प्रेम को पीना है। ये ऐसा संकेत है धरती में कि ज्ञानी होने से ब्रह्म व्याख्या तो हो जाएगा, लेकिन उसका लज्जत नहीं होगा, उनके लिए प्रेम का प्रकट होना ही पड़ता है। एक कुमारी स्त्री में वात्सल्यता होता है, लेकिन उसके ऊपर बच्चा का प्रस्तुति होना ही चाहिए, तब वात्सल्य फूटता है। ऐसे ही ज्ञानियों को परमात्मा की कृपा से प्रेम फूटना ही पड़ेगा। इसके लिए संकेत दिया, जो बात बकार सकी सो कहनी या जिमी माँ है, क्यों सुनसी कायम हुआ शायद में, ये जो आया नूर नजर, अक्षर के नजर में आया है, अखंड राश हो गया। अब 16 नंबर चौपाई में अब अक्षर की इतनी महिमा सुनने के बाद यहीं अटकना नहीं है हमको, इससे परे महाकारण है। ये जो बात बकार सकी अरस नूर की, परमधाम के नूर ज्ञान प्रेम, उसको भी नजर देखना, उसको भी वहां भी डूबना है। सो कहनी या जिमी में, उसको भी यहीं पर व्याख्या करना है, इसी शरीर संसार व्यवहार में। अब वो क्यों सुनसी दुनी न कानों, दुनिया के कान कैसे सुन पाएंगे? यही अखंड रास के नहीं सुन पा रहे, अक्षर के बेअद को नहीं सुन पा रहे। अब उससे परे अक्षरात की बातें धरती के कान ने कभी सुना ही नहीं। ऐसे नया चीज जीवन में प्रवेश कराना है, कम मालूम है, कम मुश्किल है। जो कब होना सुनी के आए, जीव को सपना के जीव को
बेहद की कोई भी संकेत उसके अंकुर में नहीं होता है। जैसे हमारे में भी याद है कि सपना का कोई भी चीज हमारे जागृत में नहीं आएगा। इससे पता चलाना है कि ये संसार का बड़े बड़े शब्द उच्चारण करो तो भी ये अक्षर से परे, अक्षरातीत की वहाँ कोई बात है ही नहीं। हाँ, विश्व बंदे अक्षर लो, अक्षर तक जैसे बोल ही रहे हैं, अक्षर तक के लिए पंचभाषा भी है, उनके शब्दों से भी स्वप्न जागृत की बातें होती है। लेकिन जागृत से भी परे अक्षरातीत, वो क्या बोलोगे, महाजागृत। इसलिए शब्द दिया है तुरिया तक, अगर अक्षरों भी तुरियातीत है, अक्षरातीत के लिए शब्द है, उसके अंदर निर्मल चेतन मिला के राज्य हृदय कुछ शब्दों को दे करके उठाने के प्रयास किया है। तो मोहम्मद ने भी कहा नासुद से मलकुत गया, मलकुत से जबरुद गया, जबरुद से हाउद लाउद गया, लाउद से हाउद की बात, ये भी सनंद से ही खुलासा से आ रहा है, उसको भी स्वामी संकेत कर रहे हैं। तो आइए अब 16 नंबर में एक बार उन्होंने अक्षरातीत को नजर दे। मुझे लेकिन इतने जल्दी अक्षरातीत की बात है, अभी तो तैयारी नहीं है दिल दिमाग, अभी तो राष्ट्र का तो ही महत्व के ऊपर चल रहा है। रास के बाद फिर मुझे उसी अक्षर के अंतस्करण में और एक मोहम्मद ने कहे प्रमाण 8 विश्ता कोई मुझे दिखाई दे रहा है, वहाँ जीवों का मुक्ति स्थान है वो, तो 8 विश्ता को भी मुझे बात करनी है। ये अक्षर के अंतस्करण के अंदर है। अक्षर कितने महान और कितने विशाल है एस्पेक्ट है अक्षर ब्रह्म, फिर भी अक्षरातीत के साथ अंश का एक अंश है, हजारों लाखों में से एक प्रसंग है ये अक्षरातीत के सामने, इसलिए तैयारी चल रही है। तो आगे बोले 17 नंबर रुपए में ये रसराश के विषय में ना, कोट हिस्से एक हरफ के हिसाब किया मी ही करा, एक ऐसा ना पहुंचा इन्हें जिमी लगा। इसमें मैंने कल भी थोड़ा सा सुंदर साथ को थोड़ा सोच के प्रसंग देखा, दो प्रकार का है। पहला यहाँ जो बोल रहे हैं वो बता देता हूँ। कोट ऐसे एक हरफ के, आप क्या करें, अन्यत्र ब्रह्म जी ने प्रयास किया है। जैसे अक्षरातीत सच्चिदानंद परम धाम, संसार असजड़ दुख, वो जागृत, ये सपना। अब सपना में माँ करके चिल्लाए, वो माँ शब्द आया तो जागृत से ही आया है, लेकिन चिल्लाते समय माँ भी चिल्लाए, लेकिन वो जान करके नहीं चिल्लाए, सपना में जो माँ है उसको देख करके चिल्लाए, लेकिन आया तो शब्द जागृत से। ऐसे ही संसार में अव्याकृत के स्थूल में जो अनंत वै वेदाहा का वेद नारायण होकर के, शेष नारायण होकर के ब्रह्मा जी के मुख से वेद का, 4 वेद का हिसाब हुआ है संसार, उसको अपौरुषीय मान लिया है। अब आप बोल रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा शब्दातीत है, संख्यातीत है, ऐसा ऐसा करके दिया हुआ है। प्राणनाथ जी महाप्रभु ने भी हिम्मत किया है, लेकिन तारतम्य हिम्मत से भी क्या हुआ, मैं ये जागृत के विषय में सपना के शब्दों का एकदम प्यारा, अति प्यारा सार, अतिसार जो शास्त्रों ने, वेदों ने, संतों ने प्रयोग किया है, वो आनंद को व्याख्या करने के लिए, तो उसके लिए आत्मानंद बोला, विषयानंद से ऊपर उठा करके आत्मानंद बोले, और शरीर से ऊपर उठ के आत्मा तक की बात की, प्रयास किया है। वो ये सभी प्रयासों का मनन करते हुए मैंने अब रसरास का आनंद को व्याख्या करने के लिए संसार के सबसे उच्चतम शब्द लिया,
कौन सा शब्द लूं? वही रास, वही प्रेम, वही श्रद्धा, वही भक्ति। और प्रेम में अनन्य अनन्य भक्ति भी चलो डाल देंगे। प्रेम में भी परादसदा प्रेम लक्षण भक्ति। अब यहां से नजदीक का शब्द क्या हो सकता है? कृष्ण लीला में भी, कृष्ण में पहुंचने के बाद भी कृष्ण के त्रिधा लीला शास्त्र में मानत किया, साक्षात कृष्ण ब्रजे नित्य। और यहां से सेलेक्टेड शब्द ही नहीं है। इन्हीं सभी शब्दों को, संसार के उच्च से उच्च शब्द को मैंने लिया, अब उसके अंदर प्रवेश किया। कोट हिस्से एक आरफ के, एक शब्द लिए कृष्ण, उसके अंदर प्रवेश किए। एक शब्द लिया राज, उसके अंदर प्रवेश किया। और एक शब्द लिया आत्मा, सार है, वहां से प्रवेश किया। इस तरह से अब मैं ये श्रद्धा शब्द मान के चलो एक स्थूल में, अब इसका सूक्ष्म क्या होता होगा, इसका कारण क्या होता होगा, इसका महाकारण क्या हो सकता होगा, इसका निर्मल चेतन क्या हो सकता होगा। इस तरह से मैं गहराई में गया। वहां पहुंचने के बाद अब तो मुझे सार शब्द मिल गए, सार भाव, सार मूल चीज मिल गया है, इन शब्दों का सार। उसके बाद वो शब्द प्रयोग करके मैं रास में प्रवेश करने को गया, तो वहां तो एक कण का भी वर्णन नहीं होता है। शब्द तो यहीं थक गया, दृष्टांत यहीं थक गया। इसलिए संसार के उच्च से उच्च शब्द लेकर के उसके गहराई में जा करके उसका कोट हिस्से एक हरफ के, उसका मैंने करोड़ों हिस्सा किया सार ढूंढने के लिए। जैसे हीरा तक पहुंचने के लिए कितने पत्थर हटाना पड़ता है, उसके बाद हीरा। एक उसके बाद हीरा में चमक आता है। ऐसे में ये ध्यान का कितने गहराई में जा करके आत्मा का चमक देख कर अब मैं रास को वर्णन करने गया हूं, तो उस चमक के सामने रास का एक बालू का चमक अपरमापार हो जाता है। मैं थक गया। इस तरह से हजारों लाखों पेड़ों को पार करते हुए श्रीखंड में पहुंचे। श्रीखंड का भी पात है, ये है, वो है, सब निकाल करके मेन स्तंभ का अंदर में चूर जिसको कहा जाता है, वहां पहुंच के संपूर्ण वृक्षों का, सुगंधित वृक्षों का सार है। ऐसे में सभी इष्टों का सार, कृष्ण का सार, अक्षरातीत का जो श्री कृष्ण का जो शक्ति है, उसके ऊपर भी मैं पहुंचा, उसके अंदर भी गया। सभी लीलाओं का सार में रास ही है, रास की ही तो बात चल रही है। इसलिए मैंने उसको वर्णन करने का जो शब्द है, उन शब्दों का सार लेकर के जब मैं रास का वर्णन करने को जैसे मैं गया तो कोट हिस्से एक हरफ के, एक हरफ, एक शब्द का, एक अक्षर का करोड़ों हिस्सा ध्यान देना। करोड़ों हिस्सा मतलब उसको सार का सार, उसका हिस्सा है, अति सार, जिससे मैं अब राष्ट्र लीला को डेकोरेट करूं करके मैं गया। उसको हिसाब किया मी ही कर, यही हिसाब किया मी कर जो अभी तक मैं बोल रहा हूँ, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण होते हुए जाने का, उसको मैंने मी ही करा। देखा लास्ट में एक हिस्सा न पहुंचा, इन्हें जिमी लगा, उसका एक हिस्सा भी न पहुंचा, इन जिमी लगा। इन जिमी इज इक्वल टू रास, रास के जमीन तक भी उसका करोड़ हिस्सा में से एक हिस्सा भी नहीं पहुंच रहा है। एक सार अतिसार का भी वहां पर जगह नहीं, मतलब वो इस तरह से ध्यान चिंतन द्वारा एक अलग ही ब्रह्मांड अर्थात प्रसंग को याद दिला। एक हिस्सा ना पहुंचे इन्हें जी मिला, ये देखा, ये मैं देखा दिलाधारा। मैंने रास का महत्व इस तरह से देखा, जो ब्रह्मात्माओं ने खेला है, अक्षर ने अखंड किया है।
अब मैं यहाँ से जैसे ही आगे निकला, धनी कहते हैं, अब इसी प्रश्न 17 नंबर चौपाई को थोड़ा और व्याख्या करें। एक जरा इन जीमी का, अब थोड़ा सा रास का जमीन को याद करो। वेदभूमि में है, अक्षर ने अखंड किया है, योग माया का जमीन है, उसमें से एक बालू का कण निकाले। एक जरा इन जीमी का, रास का जो जमीन है उसमें से एक कण निकालिए, ताकि नूर आगे उस रास के उस ब्रह्मात्माओं ने जो स्पर्श किया उस बालू का कण को मैंने उठाया और उसके प्रकाश को, उसका प्रेम को, प्रकाश को, उसके ज्ञान को, उसका नरमाई को, उसको कोमलता को मैंने देखा। उसमें से मैंने एक नूर पकड़ा, प्रकाश पकड़ा। वो प्रकाश में जो चमक है, उस चमक के आगे संसार में जो मैं सूर्य बोलूं तो करोड़ों सूर्य का प्रकाश जो है ना, उस बालू के कण के आगे फीका पड़ जाता है। और इसका मतलब प्रकाश में सार उन्होंने सूर्य लिया। मैंने पहले बोला ना, शब्दों का सार में, हृदय के भाषा में सार अतिसार क्या होता है? श्रद्धा, विश्वास, समर्पण। ये हृदय की भाषा वाला है। बुद्धि की भाषा में ज्ञान को क्या करेंगे? ज्ञान, आत्मज्ञान बोलो, और क्या बोल सकते? ऐसे प्रकाश के भाषा में सूर्य लिया। और सूर्य को चमक को देखते हुए, हालांकि सूर्य में बोलने का, जलाने का गुण है, मैं जलाने का गुण भी हटा दो, खाली मैं उसका प्रकाश की बात कर, चमक की बात कर रहा हूँ। करोड़ों सूर्य भी उस रास के ब्रह्मात्माओं ने खिला हुआ प्रेम का, भूमि का, जमीन का जो कण है, उसमें करोड़ों सूर्य फीका पड़ जाते, ओझल पड़ जाते। एक जरा इन जिमी का, रास का जमीन उठाना, वहां से एक कण लेना, अपने ध्यान में, चिंतन में बोल रहा हूं, ताकि नूर, उसमें जो प्रकाश है उसके आगे, उसमें जो एक प्रकाश, उसके आगे सूर कोट करोड़ों सूर आगे के लिटे, सो सूर्य न आवे नजरों। करोड़ों सूर्य नजर में आता ही नहीं है, उस कण के आगे वो सब फीका पड़ जाता है, उसका चमक ज्यादा होता है, जो रास में बालू का कण है। सो सूर्य ऊपर बोले ना, ताकि नूर आगे, उसके प्रकाश के आगे सूर्य कोट करोड़ों सूर्य, सो सेकंड नंबर लिटी और थर्ड नंबर लिटी कनेक्टेड है। सो सूर्य, वो जो करोड़ों सूर्य, सूर्य न आवे नजरों, इन जिमी जरे की ओट, ये जमीन के जरा सा का, ओट मतलब आश्रय, इसके आश्रय में, ये रास के जमीन के प्रकाश के आश्रय में ये करोड़ों सूर्य काम कर रहा हो, ऐसा महसूस होता है। ऐसा रास का कीमत है। अब मैं किस भाषा से, किस भाव से मैं रास का महत्व को बताऊं, प्यारे सुंदर साथ जी करके प्राण जी महाप्रभु हमारे हृदय में रास का महत्व बताने का प्रयास कर रहे हैं। श्री राज, श्री राज, श्री राज, श्री राज। धरती में ये गुण जीव में पहले से ही, स्वर्ग का कल्पना करके लोगों ने मर्त लोक से वैराग्य लिया। स्वर्ग महत्व, स्वर्ग कंसे वैकुंठ जा रहे हैं, स्वर्ग गौन हुआ है। वैकुंठ बोलते समय फिर गौलोक का शब्द आने से शतलोक भी गौन हो गया। ये पहले से ही आध्यात्मिक रास्ता में, भौतिक में भी 1000 मिलने पर 100 गौन हो गया। जिसको 1000 का सर्विस मिल गया, 100 वाला छोड़ देता है। जब लाख वाला मिलता है, 1000 वाला छोड़ देता है। जब करोड़ मिला है, 100 छोड़ देता है, लाख छोड़ देता है। ये है ना। माँ बाप का घर बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, लेकिन शादी के बाद छोड़ देते हो।
जैसे लड़का लड़की शादी कर लेते हैं तो माँ बाप गौण हो जाते हैं और वो मुख्य हुआ, और दोनों के बीच का प्रेम भी जब बच्चा आ जाता है वो फिर वो भी छूट जाता है, कम होता जाता है। ये धरती में पहले से नियम है। ये किस चीज का संकेत है? ये रसरास का उस प्रेम को जिस आत्मा ने ग्रहण किया उस भूमि को, तो अब संसार का कोई भी भूमि उसके हृदय को टसमस नहीं कर सकता है। रसरास का प्रेम जिस चिंतन ने दिया, अब संसार का कोई भी रस उसको उस हृदय को टसमस नहीं कर सकता है। ये पराकाष्ठा जा रहा है। हमने इसको धरती के गुण से उठाया है, आपने याद किया नहीं किया पता नहीं, उसी का नाम है दुख हरे प्यारे मेरे प्राण को। दुख दुख में भी जब अक्षरातीत का विरह का दुख जब हृदय में जिन्होंने दर्शन किया, संसार में कोई कंप्लेन नहीं करता है। कौन किससे विरह करे? स्वार्थ का विरह को कौन चिंतन करेगा? एक निस्वार्थ विरह है वो श्रीराज जी महाराज में भी। श्रीराज जी के हृदय में ब्रह्म आत्माओं के लिए स्वयं आशिक बनकर आत्मा को माशुक बनाया, जिनको इसको हृदय स्पर्श हुआ। संसार में आशुक माशुक शब्द संसार में क्यों प्रयोग करेगा? वो गट्टर में कोई सुंदर शब्द प्रयोग करता है? इसलिए महात्मा लोग मौन हो गए। ये सुअर की बुद्धि में अक्षरातीत की बातें डाल करके इच्छा अच्छा मौन न रहा है। तो प्राणा जी उसी लाइन से जा रहे थे, लेकिन राज जी ने माने नहीं। तो इस रसरास मतलब सार अति सार में जा रहा है, बहुत बारीकी है, बहुत सूक्ष्म है। तो ऐसा श्वास का धड़कन रहेगा कि जैसे श्वास नली खाली श्वास ही आना जाना, ऐसे ही जब सुरता के बात चली तो सुरता में खाली राज्य परम धाम में तो कुछ परम धाम का महसूस होगा। वहाँ ये जो मैं बोल रहा हूँ वो भी एक स्थूल से देख करके, अब वो उसके आगे तो पलजम छोड़ करके जंप लगाना जो बात है ना ऐसे ही रहेगा। एनीवे यहाँ संकेत ऐसा है करके मैं बोल रहा हूँ। 18 नंबर तो मैं देखा, एक जरा इन जिमी का राश के ताके नूर आगे सूर कोट, जो हमारा सूर्य प्रकाश बोल के जो हमारे दिमाग में है, सो सूर्य भी करोड़ों सूर्य भी ना आवे नजरों, फीका पड़ जाता है, ना आवे नजरों इन जिमी जरे की ओट। ये रास के जमीन के एक कण के आश्रय में ये सब खो जाते हैं। इतना रसरास का आनंद है। अब किस भाव से समझाएं? अब ये एक आधार है, इसमें आप प्रेम के लाइन से जाओ, इसमें आप ज्ञान के लाइन से जाओ, इसमें आप चैतन्य के लाइन से जाओ। कितना पहलू है तारतम्बानी की एक स्केलेटन तैयार होने के बाद अंदर में ब्रह्मानंद रस के लिए। इतने बारीकी से कोई शास्त्रों में ब्रह्म चिंतन नहीं है महाराज। सुसूर न आवे नजरों इन जीम्या करे। इतना महत्व करने के बाद प्यारे ये सानंद ग्रंथ है, हा? तो जब प्राण जी के शब्द है, रसरास के कण के लिए इतना बोल रहे हैं, अब वो परम धाम की व्याख्या करने में कौन से शब्द से प्रयोग करे? इसलिए तो प्राण जी की जगह नाराज हो जाते हैं। ये क्षरब्रह्मांड के देवी देवताओं में लोग परब्रह्म डाल देते हैं, शब्दातीत डाल देते हैं। जब उनको अक्षरातीत नजर आया तो कौन सा शब्द से ये लोग प्रयोग करेंगे? महाअक्षरातीत बोलेंगे या महाशब्दातीत बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ये जानी बोल रहे हैं। ये सपना के बुद्धि में ये परवाही है, परवाह शब्द है, लेकिन उन्होंने मर्याद पुष्ट अति पुष्ट बना दिए। ठीक है, जीव के हिसाब से इनका, फिर उसको भी पूरा गैलेक्सी में रख दिया, ये जीव के बुद्धि से ठीक है करके बुद्धि। अब ईश्वरी के बुद्धि में आ जा, उसके बाद परात्म वाले के बुद्धि में। एक जरा है ना जिमी का। तो 19 नंबर चौपे में जाइए, फिर बोले सोने जबर के बना कहूं, और धरती में एकदम सेलेक्टेड शब्द तो यही है, सोना है, चांदी है। मैंने तो आज हीरा बोल दिया। मैं
इसीलिए वो लड़का था ना क्लास में, 2 × 2 कितना होता है? तो बोला वो लड़का ने 1600 बोला। 2 × 2 1600। ठीक 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 बोला क्लास टीचर ने। हेडमास्टर उधर जा रहे थे, 2 × 2 1600 ठीक बोल रहे हैं मास्टर। सर कैसे हैं? बढ़िया। 2 × 2 1600 बोल रहा है लड़का, और आप बोल रहे हो ठीक। क्या पढ़ाई हो रही है? मास्टर जी बहुत ठीक बोलने लगा ये। पहले तो 2 × 2 10,000 15,000 बोलता था, अभी कम से कम 1600 में तो आया है, इसलिए ठीक ही बोलना पड़ता है। एक दिन बोलेगा 2 × 4। हेडमास्टर भी आश्चर्य, क्या बात करते हो। ऐसे ही धरती में समझाने के लिए सब 4,000 5,000 जैसे इतने माया में थे, कम से कम 1600 कम से कम मंदिर जाकर राज राज तो बोल रहे हैं। अब वो कब अक्षराधित बोलेगा ऊपर वाले जानते हैं। ऐसे ही बुद्धि स्थूल से सूक्ष्म तक आने की बात। तो इसी लाइन में हमको भी देखना है, अपने आप को देखना है कि हमारा ब्रह्मा इंटू ब्रह्मा 16,000 बोल रहे हैं। तो दिल दिमाग सारा अंतस्करण कितने अज्ञान से घिरा हुआ है, सबको साफ करते हुए सोई घड़ी सोई पल चैतन्य स्वरूप में उतरना है। तो वहां ब्रज के रास के अनुभव में सोने जवेरा बना कहूं, हाँ सोना दिल एक बार उछल जाता है, हीरा एक बार उछल, हाँ हीरा जैसा मोती। फिर उधर ज्ञान बोल रहा है तो ये सब झूठी वस्तु, ये तो झूठा है। झूठा कहाँ डाल रहे हो? हाँ तो शोभा जो नूर बन की रास मंडल में, जो वृंदावन का जो पेड़ों में जो प्रकाश है, नूर है, उसकी शोभा ना सो कहीं न जाए मुख हस्त, ना मुख से कहा जाए ना हाथ से लिखा जाए। हस्त का लक्षणार्थ ये भी होता है, ये हमारी हाथ की बात नहीं, इसका मतलब मेरी हिम्मत की बात नहीं। तो वो बन के प्रकाश को मैं कैसे बनूं? रसरास में इतने महत्व, इतना रास के अखंड में इतना, जो सब संसार के भक्तों में जिन्होंने रसरास को लेकर के, वल्लभाचार्य ने भी रास का बहुत व्याख्या की है। जमुनाष्टकम जैसे संतों ने कविता बनाई, रसरास का इतना किए, लेकिन ये पढ़ते हुए उन शब्दों को होगा, संस्कृत का सुंदर सुंदर शब्द होगा, लेकिन तारतम वाला को पता चलना चाहिए कि हो रास का इतना महत्व है। तो प्राण जी रसरास का इतना बोल के उसी अक्षर के अंतस्करण में, ये तो केवल ब्रह्म में खेला हुआ रास, और अव्याकृत में सबल के महाकारण में अखंड हुआ रास, अव्याकृत के महाकारण में रास, वही रास नारायण में रिफ्लेक्शन होकर के नारायण के महाकारण में रास, उसी रास को फिर वेद ऋचाओं ने खेला हुआ रास धरती में, फिर उस रास में महादेव जी का प्रवेश, उन्होंने उस प्रेम को देख करके ध्यान लगाए, उनके मन में जो रास से पार्वती को कुछ संदेश दिया, अमर कथा वगैरह, ये उसी रास का ट्रैक है। ये जब रास का परंपरा इस तरह से आ रहा है तो प्राणा जी बोल रहे हैं, जब अक्षर ने सुबह 9 बजे अक्षरातीत का प्रेम का आनंद को अनुभव करने की इच्छा की, तो उन्होंने को योग माया का मंडल बना करके योग माया में रास रमाया, उसका ये इतना महत्व है। तो परमधाम के अंदर सुबह 6 बजे से रात को 6 बजे तक 24 घंटा अक्षरातीत का लीला का व्याख्या कैसे करूं, जब उनका एक पल का रास का ऐसा महत्व धरती तक यहाँ आया, और आज सारा धरती में इस तरह रसरास बोल रहे हैं, कैसे कैसे जीवन जो जीवन लगाए,
इतने बुद्धिजीवी कि उन्होंने संस्कृत में रसरास कितना, वो संस्कृत को उतना बनाने के लिए लघु कौमुदी कितने बार पढ़े, सिद्धांत कौमुदी कितने बार पढ़े, अमर कथा, अमर अमर शब्द को सब कंठस्थ किए। उतना करने का सेलेक्ट शब्द लेकर रास का वर्णन किया। और मेरे तारतम्य बानी तो अक्षरातीत का खिलवत परिकरण सागर श्रृंगार द्वारा सारा परम धाम का वर्णन किया। तो वो कौन सा रस होगा? तो रास के आगे वो परम धाम का रस कौन सा होगा? मैं कैसे सहूर कराऊं सुंदर साथ जी, फिर भी आपका चिंतन परम धाम में ध्यान नहीं लगाते, फिर भी आप रास तक नहीं पहुंचे आम सुंदर साथ, तो कब वो विस्ता पहुंचेंगे? और विस्ता से फिर अक्षरातीत अपना घर का जो वर्णन है, अपना घर का आनंद है, कब लेंगे हमारे सुंदर साथ? इस तरह से प्राणनाथ जी को बहुत चिंता हो रही है। गुरु ने इतना बड़ा लकड़ी दिया था शिष्य को, बहुत बढ़िया लगा उसको। हत्यारा खुरपा को बिंडो बनाए तो पयों को काटले पनि हुन्थ्यो नि। त्यो त गुरुले दिएको श्रीखण्ड थियो, मार्केटमा देखो 4-5 करोड़ उसका दाम था, लगाएछ लाटाले खुरपाको बेड। हो ऐसे ही तारतम महामंत्र अक्षरातीत परम धाम को था, वो तारतम ल्याएर फिर भी तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात राष्ट्रमय। प्रसंग प्राणनाथ जी के हृदय में हुआ है सुंदर सा। जब रास में इतना आप कंसंट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन ये भी दूरदर्शिता रखना है। इसके बाद और चैप्टर आएगा विस्ता का। अब विस्ता में कौन जा रहा है? जीव। क्या लेके जा रहा है? तारतम द्वारा स्वप्न बुद्धि को हटा के जागृत बुद्धि को डाल के, उस जागृत बुद्धि में निज बुद्धि डाल के परम धाम को व्याख्या, परम धाम का राज्य का प्रेम प्राप्त करके उस पर विस्ता में जाएंगे। और रास का आनंद लेकर के जिसमें हृदय है वो रास के बाद है। लेकिन जो जीव तारतम द्वारा विस्ता में आनंद ले रहे हैं, वो रसरास से करोड़ों गुना लाखों गुना ज्यादा प्रेम का परम धाम का भंडार लेकर विस्ता में जा रहा है। इसलिए अक्षर का अंतस्करण में आप देखो, एक तरफ रास का आनंद चल रहा है, एक तरफ विस्ता का आनंद चल रहा है, तो कौन सी महत्वपूर्ण है? यही कुछ मेला हो, रास मेला ही मान के चलो, जो अक्षरातीत का रास समझ करके जो प्रवेश हुआ है उसका चिंतन मनन अंतःकरण उसी हिसाब का होता है। अब जिसको यहाँ भागवत के माध्यम जो रास है उनके हृदय वही रास में अलग होता है। दूसरा एक तो रास में लगा तो लड़की देखने गया था, उसको तो एक लड़का देखना आया था, वो भी रास में ही गया। अभी अंतस्करण में कौन सा विस्ता कौन सा परम धाम, इसीलिए ये बाहर की भाषा छोड़ दो महाराज, संसार तो ऐसा है। इसीलिए महापुरुष ऋषियों ऋषि लोग इसको कुछ कुछ अनुभव करने के लिए गुफा चले गए, और हम ही परमहंस है कि बस परम धाम का प्रेम लेकर के इतना धमकी के साथ प्रचार एकदम। प्रचार ही करे तो ठीक ही था, उसके बाद अहंकार हावी हो जाता है, मुश्किल है। शोभा जो नूर बन के सो कहीं न जाए मुखास्ता। मैं इसी चौपाई के बैकग्राउंड में राज्य के प्राणनाथ जी के हृदय की स्क्रीन भी बता रहा हूँ, आप समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, आगे चौपाई आएगा, लेकिन अभी से ही उसको तैयारी करनी है। अब आगे चलिए 20 नंबर, जो कहूँ रोशनी एक पात की। कंपैरिजन में पहला क्या आया? एक कण आया, उसके बाद बन आया, अब पात आया। बन में एक पेड़ में कितने पात होते? 26।
बसन्तीहरू सकिने बेलामा गने थिए क्या पात। एउटा रोकेर 26वटा पात गने थिए क्या, 26 बजे। त्यो त सुरतको 3 पाते जस्तो भइहाल्यो, जहिले 3 पाते। जो कहूँ रोशन एक पात की, एउटा पात उठा उसको प्रकाश हो देखा ब्रह्मा जी ने रसराज में, जिसमें श्री कृष्ण ने स्पर्श किया, जिसमें ब्रह्मात्माओं ने रास रमते समय ये पेड़ में दौड़ के आना, ये पेड़ को पकड़ना, बोल के जिस पेड़ को श्री कृष्ण ने स्पर्श किया था वो रास वाला पेड़, उसके एक पात पकड़ा था, सो भी कहीं न जाए उसके रोशनी। कोट चांद जो सूर कहूं, अब उसको क्या करूं, संसार के हिसाब से शीतलता का प्रकाश में चंद्रमा, चंद्रमा का शीतल के आगे अब रसरास का वो शीतलता, उस पात को देखते में जो शीतलता है, ये सब फीका पड़ जाते हैं। मैं कैसे हृदय में आपको बैठाऊं उस रसरात का महत्व। तो उन्होंने सूर्य लिया था, वो दिन का हिसाब, चांद लिया, रात का, रात्रि भी है। चांद से किसका प्रतीक कर रहा है, रात्रि का, इसलिए कोट चांद कहूं जो सूर्य कहूं, तो एक पात तले ढंपाए, उस पात के नीचे सब ढक जाते, यानी फीका पड़ जाते। ऐसा पेड़ में पत्ते में प्रकाश, कहाँ, योग माया द्वारा बनाया हुआ रास के अंदर, वो योग माया राज्य का एक हुक्म से बनाया हुआ योग माया। तो स्वयं राज्य का, स्वयं राज्य जहाँ उपस्थित हैं, मूल मिलावा का प्रकाश, स्वयं राज्य महाराज जिस वन में जाते हैं, 7 घाट का वन का रोशनी कैसा, उसका प्रेम कैसा होगा। अब रास के लिए लोगों ने व्याख्या किया है, वहां का पेड़ पौधे नदी सब कृष्ण 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 करके बोलते, राधे 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 जप करो मम मम। आज जितने भी कृष्ण राधे जो बोल रहे हैं, वो रसरास को लेकर के बोल रहे हैं। भले ही मुख से रुक्मिणी हरण करेंगे, भाग सब करेंगे, लेकिन घर में तो राधा कृष्ण रखते हैं ना। तो वो कॉन्सेप्ट से, गोलोकीय कॉन्सेप्ट से, अखंड ब्रजराज से परे अक्षरातीत परम नाम परमात्मा का सागर रूप का व्याख्या तारतम सागर में है। इसलिए कोट चांद सूर कहूं, तो एक पात तले ढंपा है, नूर शशि बन पशु पक्षी। अब कर्ण, परमधाम रास का कर्ण भी लो तो भी जड़ तो जड़ ही है ना, योग माया का ही जड़ है वो। फिर जड़ शब्द बोल के फिर यहाँ जो सपना का जड़ चेतना जड़ नहीं, उसी भूमि का चैतन्य भूमि है, फिर भी पेड़ पौधे से वो जड़ी माना, क्या शब्द पर है। अब उस वन में जानवर भी है, पशु पंक्षी भी, फिर भी पेड़ से तो, पेड़ के चेतन साथ से तो वो पशु पक्षी का भाव है वो तो ज्यादा ही है ना। इसलिए आप 54 नंबर 21 में कहाँ आए देखो तो, नूर शशि बना, नूर शशि बन के विषय हो गया ना, नूर प्रकाश सूर्य, शशि चंद्रमा, वन में, उसी वन में पशु भी है ना। वन में जो पत्ता उठाए, अब वन में से क्या उठाना, वन में पशु भी है ना, तो पशु में नजर गया, पंक्षी में गया, जिमी नूरे रेजा रेज, कहाँ का, राश का। अब इसी जंपिंग से फिर जाना है आपको परम धाम में, बड़वन मधुवन महावन में, हाथी घोड़े। अब वहां क्या करोगे, वहां ब्याह करने लगोगे तो फिर फिसल जाओगे। इसीलिए क्या करना, वहां मौन बैठना। जितना व्याख्या नीचे हो गया वहां, तो वहां तो शब्दातीत हो गया। अब धाम, परम धाम का वन, परम धाम का पशु पक्षी का प्रेम, बोलना। पहले धरती में देखो, अब वो लोग डिजाइन बना के डालते हैं कि कैसे डालते हैं, या ओरिजिनल है पता नहीं,
एक बच्चा दरवाजा में खेल रहा था, इतने तूफान आया, तूफान, भीड़, मतलब पानी का बहाव आ गया, नदी बहाव आ गया, लड़का छोटा बच्चा अब वो खेलता रहा था, वो दरवाजा का पकड़ गया, कोई नहीं, वो बेचारा चिल्ला नहीं सकता, उसने क्या आ गया उसको पता भी नहीं था। एक कुत्ता शॉट जब मार के गया और कुत्ता ने उसको उठा के पार लगाया। ऐसा तो दिखा रहा है टीवी में, उतना बड़ा कुत्ता था। अब ये टाइप बना के डाला, जो भी डाला, डालने ने इतना बोला कि उस बच्चा को कुत्ता ने बचाया, कुत्ता बुद्धिजीवी दिखाया, उसका दिमाग, इसका मतलब कुत्ता वफादार है, भले ही डिजाइनिंग हो, लेकिन है भी संसार में ऐसे घटना है। मेरे ही घर में गांव में एक ताजी नाम का कुत्ता था। मेरी माँ जब बाजार जाती थी तो वो देखता था नीचे तक पहुंचाने, लेकिन रात को जब तक माँ 8-9 बजे ना आए तो रेली खोला में जा करके वो कुत्ता खड़ा होता था, और जब तक माँ ना आए तब तक वो आता नहीं। जब माँ आई तो कुत्ता उस माँ के, एक करीब माँ को ऊपर 1.5 घंटा टाइम लगता है घर पहुंचने में, तो वो घर तक ले आता था। ताजी नाम का कुत्ता था। माँ को ऐसा वो, मतलब बाजार गए तो दिन भर बाजार तरफ देखता था, और 4-5 बजे कुत्ता अब नीचे रेली खोला आता। उसमें भी ट्रेन किया हुआ कुत्ता, उसका भी जाति है ना, कुत्ता का भी जाति है। हाँ, तो प्राणियों में भी आप देखो ना, बहुत लव बर्ड एक बर्ड है, वो एक, उसको जोड़ी को एक बार एक करने छूट गया तो प्राण छोड़ जाता है, ऐसे ऐसे भी है। तो ये किसके लिए, ये सारा जो संसार में है किसके लिए? परम धाम का सामग्रियों का प्रेम को महत्व बताने के लिए धनी ने अक्षर के माध्यम से ये सपना का ब्रह्मांड बना के ये जीव का यहाँ तक दर्जा बनाया। हे ब्रह्मात्माओं, आप ऐसे खेल देख करके अपने अपना प्रेम को भूल गए हो। आपके राज्य के प्रति का प्रेम को आगे तो ये कुछ नहीं है, सपना का। फिर भी दृष्टांत देखो तो अब ये सपना के पार करके आपको बेहद भूमि में खेला हुआ राष्ट्र का महत्व बता रहे हैं। तो नूर शशि वन पशु पंक्षी जिमी नूरई रेजा रेजा, वहां का कन कन में प्रकाश है। थीर चर, थीर स्थिर पेड़ पौधे, चर वहां चलने वाले प्राणी, नूर सब उमिने, सब चीजें नूर तेज। अब उसके बाद आप आइए वहां खेलने वाले ब्रह्मात्माओं के पास आइए। फिर वस्त्र, वह जो सखियां जो थे ना योग माया का शरीर धारण करने वाले, योग माया का वस्त्र को विचार करो, योग माया को भूषण को आप देखो, इन जिमी के सो यही जिमी माफक। अब क्या बोलूं, यही जिमी, ये योग माया का जमीन के माफक है। और जिन जिमी जरे की रोशनी कहीं न जाए रंचक। अब वहां पर ऐसे इन्वायरमेंट ऐसा है, वातावरण ऐसा है, सामग्री ऐसा है, और सभी चैतन्य आनंद से उछल रहे हैं, और सुख जो अरसर और वहां के जो लिए जिमीन, वो परम धाम के आत्माओं ने जो सुख अनुभव किया होगा उसको वर्णन मैं कैसे करूं। अब यहाँ तो आप शब्दातीत बोलो, जो बोलो, अब आपको खुद प्रवेश करना होगा। इस तरह से प्राणनाथ जी बता रहे हैं, सुख जो अरस अरवाओं के जो लिए जिमीन। तब ये योग माया के मंडल में भी ऐसे जमीन में ऐसे आनंद अनुभव कर रहे हैं। पर ब्रह्मात्मा आप भूलना मत, आपको ये दिखाया गया है। आपको याद है परात्म में आपको जब आपने योग माया के मंडल ऐसे आनंद में आप विभोर हो गए, तो आपका खुद जो परात्म में उठ करके परम धाम का जो सात घाट की बातें, जमुना की बातें, पुखराज की बातें, चांदनी की बातें, हौजकोसर की बातें, और जौरखे की बातें, परम धाम के राज्य के साथ की बातें, होश की बातें, आपके अंदर कितना आनंद होगा, वो भूल गए और खेल में रमने लगे। जाति स्मरण के बाद तो बहुत हल्ला होते, हनुमान जी का उदाहरण देते, मार्कंडे के दे जाते, भगवान राम की बातें करते हैं। तारतम ने आपको परात्म का जाति स्मरण नहीं कराया। बहुत दर्दनाक स्थिति है सुंदर साथ। प्राणनाथ जी कहाँ खड़े होकर के तारतम बानी कहाँ की बात कर रहे हैं? तो 100 वर्ष का आयु, उसमें रोग ने खाया, अज्ञान ने खाया, उसमें कितने घंटों तो सो के बिताए, कितने तो झूठे गप्पा में बिताए। धनी के लिए उस ब्रह्मानंद रस अनुभव करने के लिए हमने अपने जीवन में कितना खर्चा किया। लगता नहीं कि पल पल अंधेरे में गया। तो शरीर
क्यों दिया था? तारतम बानी और तारतम महामंत्र क्यों दिया था? कुछ एहसास हो रहा है अपने हृदय में? इस तरह से प्राणनाथ जी के हृदय के दर्द को समझने की कोशिश करें। हमारे लिए श्री राज जी स्वरूप महामंत्र प्राणनाथ जी का हृदय का दर्द ही अपरम अपार है। उस दर्द को समझे तो मूल मिला का दरवाजा खुलेगा। क्या बोल रहे हैं? सो सुख जो अरस और वहां के जो लिए जिमीना सो तुम देखो सहूर कर। देखिए सहूर शब्द आया कि नहीं? इतना बोलने के बाद सहूर शब्द आया। इसका मतलब परम धाम पहुंचने के लिए सहूर करो, कॉम्परेटिव स्टडी जिसको बोलते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करो, मनन करो। हे ब्रह्मात्माओं सो तुम देखो सहूर कर, कहे न जाए मुख की ना। कोई भी ऐसा मुख नहीं, शब्द नहीं जो उसको व्याख्या कर सके। फिर भी आगे मेहनत कर रहे हैं। जिन जीमी ये रोशनी, जिन जीमी की ये रोशनी, ऐसे बाग के दरखत सो इत सुख ऐसी चाहिए अरस बक्का की न्यामत। ये सारा योग माया का जो सामग्री है, परम धाम का रिफ्लेक्शन बना करके योग माया ने रचा हुआ है। सो इत सुख ऐसे ही चाहिए अरस बक्का की न्यामत। ये जिमी बाग पांच चीजें जो पैदा किए नूर, ये जिमी बाग पांचों चीजें मतलब आकाश वायु अग्नि पृथ्वी, पांचों चीजें जो पैदा किए नूर, अक्षर ब्रह्म के सहयोग से उनको अक्षर ब्रह्म योग माया की शक्ति द्वारा पैदा किया। एक पल लहरे कायम किए नूर का ऐसा जहूर। एक पल लहरे कायम किए। अब इतना रास का कितनी लंबी ड्यूरेशन है रास की, उसके लिए तो क्या बोला है नारायण का रात्रि, क्या क्या रात्रि जोड़ा चौपाई है। कितनी लंबी रात्रि थी रास की? तो वो जो व्याख्या हो रहा है वो रास की पूरी लंबी रात्रि की व्याख्या भी नहीं जो आनंद है किया। देखो सौर करा, अभी भी सौर करने की बात आ रही है। सभी रात्रि की सभी जो रास का जो आनंद का स्टोर नहीं है ये जो व्याख्या है उसमें जिन जिमी की रोशनी ऐसे बाग के दरखत तो इत सुख ऐसे ही चाहिए और रस बक्का की न्यामत। जैसे सामग्री वैसे आनंद आता है। अच्छा, ये जिमी बाग पांचों चीजें पैदा किए नूरा, अक्षर ने योग माया ने पैदा किया। अब देखना तो कितना, मैं कौन से उसमें से वो आनंद की जो शब्द आती बोलने उसको मैं किस घड़ी की बात कर रहा हूँ। एक पल लहरे कायम के नूर का ऐसा जोर। एक पल में जो अखंड किया था ना, वो पल का इतना हो रहा है। एक पल में जैसे जोश लिए खेच कर चित्त चौक अक्षर था ना, उस पल में जो अखंड के उसके व्याख्या ये तो अब आगे पीछे जो कितना है। अखंड के बाद फिर उसी भूमि में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, फिर भजनंद लीला पार होता है, उसको तो आया ही नहीं है अभी। जो अखंड किया था उसको मैंने बोला हूँ, बोल रहे हैं एक पलक लहरे और आनंद का लहर को अखंड किए थे, कायम किए थे नूर का ऐसा जहूर, वो मैंने बताया। अब फिर उसमें अब फिर उतना एक सेकंड में तो इतना आनंद लिया, तो अक्षर ने पूरे ही समय लगा कर अनुभव किया तो कितना आनंद होगा उसके हृदय। फिर भी अक्षरातीत का सत के अनेकों कला में एक कला है। तो ये ब्रह्मात्मा वो तो सत के अंदर जो आनंद है उसकी बात है। आप तो आनंद श्यामा जी के अवतार हो, तो परम धाम में कौन से आनंद में थे और किस चीज को आनंद मान करके भूले हो? एक पल लहरे कायम किए नूर का ऐसा जहूर, इत खेलत रूहें अरस की, जो श्यामे उतारी किश्ती पर। अब उतना व्याख्या करने के बाद कुरान, ये आनंद है ना, इसलिए कुरान जोड़ रहे हैं। कुरान में इस चीज को संकेत है, क्या है
कि इत खेलत रुहे अरस की, जो श्याम में उतारी किश्ती पर, नोआ के बेटे श्याम ने किश्ती पर चढ़ा करके बाग में, सो रूहें पहुंची इन बाग में, रूहें ये रासमंडल के बाग में पहुंचे थे, और तूफाने डूब काफर, सब बाकी जो है अपात्र जो थे, जो जीव थे, वो डूबे, उनके भाषा में डूबे लिखा हुआ है, न वेद वैदिक भाषा में उसको हैंग कर दिया, पच कर दिया, उसको नगण्य कर दिया। ये नूह तूफान है, इसको कुरान में नूह तूफान की बात है, कया रसूल ने इसको नूह तूफान बताया। और गुजर रहा रूहों रोशन, और गुया रहा रूहों रोशन। अब आगे जो ब्रह्मधाम के विषय में तो वो गुइया है, वो तो बाद में बताएंगे, मार्फत बताया उसको। किस्ती पारा उतारी सबो सुनी, सब बोलते हैं किस्ती पारा उतारी। जैसे हमारे वैदिक मंत्र वाले योग माया के मंडल में ले गए, योग माया का मंडल कहाँ है पूछने पर दिल्ली का बगल, यहीं पर बोलते हैं। इसी तरह वहां पर किस्ती पार उतारी सब बोलते हैं। किस्ती पार उतारी बाग में पहुंचा बोलते हैं। सुदन परी पहुंची बाग की न, कौन से बगीचा है ये उनको पता ही नहीं है कुरान वाले को। जैसे पुराण वाले को राष्ट्रमंडल बोलते हैं, अखंड राष्ट्र कहाँ बोलने पर पता नहीं, इसलिए एक राख दूजी खाक। तो बीच में आ गए तारतम। सदगुरु महाराज ने बताया घर थे तीत ब्रह्मांड थे अलगो, तारतम ने की दो निर्धार। इसलिए बात बड़ी इन नूर की, इसलिए कुल मिलाकर के बात बड़ी है नूर की, रास का नूर का। अभी तो खाली नूर लिया है, रास के अंदर का नीर लेना है, छेर लेना है, दधी लेना है, गिद्ध मध नूर में निदेशक ना नीर शुरू करे अंत पुष्के छीर माता स्वप्न देखता। बात बड़ी न नूर की, ये तो नेक कहो प्रकाश, ये तो थोड़ा सा। इत खेले रूहें आकाशों बीते बीते के बिलास। देखना हो तो रास किताब में जाओ, फिर बीते बीते के बिलास। रास ही समझ में नहीं आया तो फिर स्वयं रास शुरू करो। अच्छा ये भी ना अनुमति है, हाँ है, इसलिए तो लोग बैठे हैं। तो कोखाई नानी आम होते खुद देगा तो उबो को बैठे ना उन तो ला होते ही तो नहीं। जीना ऐसा रोशन किया, इत खेले रूहा हक कसों बिदा बिदा के बिलास। कया जाए ना नूर न बाग की, कया जाए ना नूर न बाग की, इस समय इनको नूर को व्याख्या नहीं हो सकता है। हुआ सब रोशन भरपूर। अब देखना, मैं ये जो प्रसंग फिर दूसरे दिन भूमिका बांधने को नहीं बनता, इसीलिए मैं अभी, वैसे तो 7 मिनट गया नॉर्मल टाइम, लेकिन शुरू किया हमने थोड़ा 10 मिनट लेट हुआ था, इसीलिए बोल रहा हूँ। अब 3 मिनट और बाकी 1 घंटा के लिए। जिना कया जाए न नूर न बाग की, बाग जिमी हुआ सब रोशन भरपूर। जिना ऐसा रोशन किया पल में, एक पल में इतना प्रकाश हुआ। सिफत क्यों कहूं असल नूर। अब जो अक्षर ने एक पल में इतना प्रकाश का आनंद अनुभव लिया, तो उनके एक बुद्धि अंतस्करण में चित्तांतरण खेलाता, बुद्धि अखंड किया, सारा बेहद रस प्रेम से भर गया। ऐसे अखंड करने वाला अक्षर के विषय में चिंतन करूं तो कितना विशाल होगा। उनका एक पल को अनुभव में इतना रस इकट्ठा किया, तो उनका पूरा पर्सनालिटी में अक्षर के अंदर का जो अक्षरधाम, अक्षर का जो लीलाएं हैं, उनका आगे पीछे का जो उनका जो आनंद है, उसको कैसे वर्णन करते। इसको लिए संकेत बोले, क्या बोले, जिना ऐसा रोशन किया पल में, एक पल में उन्होंने इतना आनंद स्टोर किया। सिफत क्यों कहूं असल नूर, अक्षर का असली जो है एक पल का ये हुआ, तो उनका 24 घंटा में कितना आनंद होगा। चलो ये रख देंगे, 30 तक भी मुश्किल है, सारी दिमाग में। फिर भी एक बोल देता 30 तक कवर होगा। हद शब्द दूनी में रहा, पहुंचा नहीं नूर रास, तो क्यों पहुंचे असल नूर को जिन किए पैदा। हे प्राणनाथ जी, कहाँ बड़ा फुर्सद मिले नहीं, यस्तो नयाँ नयाँ यो गहिराईको व्याख्या। प्राणनाथ जीले फुर्सदले गरेको होइन, औ राज्यको कृपा हो।
आधा शब्द धुनी में रहा। अब ये सारा शब्द यहीं रह गया, पहुंचा ही नहीं नूर रोश। और रास के लिए मैंने यहाँ का शब्द नहीं पहुंचता है करके मैंने वहीं के शब्द से किया था, रास के लिए ही। अब रास को अखंड करना है, अक्षर को ब्याह करना है, कौन शब्द से करूं? और अक्षर भी अक्षरातीत दर्शन करने जाते हो, वहां का कौन शब्द से वर्णन करूं? और अक्षरातीत के स्मॉल में ब्रह्मात्माएं जो वहां के पेड़ पौधे जो आनंद लेते उसको शब्द से वर्णन करूं? और वहां भी जो ब्रह्मात्माएं हैं वो अनुभव उसके कौन शब्द वर्णन करूं? ब्रह्मात्मा भी कि सभी आनंद स्टोर हाउस है श्यामा जी महारानी, उन श्यामा जी का आनंद स्वरूप कैसे ब्याह करूं? और सबको प्रदान करने वाला राजी महाराज के हृदय में कितने आनंद होगा, कैसे वर्णन करूं? इसलिए पढ़ना। बोलते हैं प्राणनाथ जी, आधा शब्द दुनि में रहा, पहुंचा नहीं नूर राश, सो क्यों पहुंचे असल नूर को, जिना की ये पैदाश, जिना की ये पैदाश। सुंदर सर कल एकदम टाइम में आना, अगर छूट गया तो ये रास वाला खत्म हुआ, अब भिस्ता वाला जोड़ रहे हैं। अगर आप देरी करेंगे क्लास में आना तो 30 फिर जाके भिस्ता को जो भूमिका है वो छूट जाएगा, फिर तो आपको बीच में गैप हो जाएगा। इसीलिए अब एकदम कनेक्टेड है। 31 नंबर में बड़ी भिस्ता करके आ गया, रसरास से अब भिस्ता जोड़ना है एक ही साथ। अभी मैंने शब्दों में थोड़ा आपको लिंक करके परम धाम राजी हृदय पहुंचा लेक्चर से थोड़ा बोल करके, चौपाई नहीं गया है अभी, चौपाई तो और भी भिस्ता में जाना है, भिस्ता का आनंद अनुभव करा के फिर जाना है, फिर जाना है कहाँ? अक्षर में जाना है, उसका सत को होने के बाद तो चौपाई जिससे जहाज उसे जाना है। तो आप अगर क्लास में देरी करेंगे तो छूट जाएगा, पहले बता दिया। प्रणाम। श्री श्री 108 गुरु जी मंगलदास जी महाराज की जय। श्री श्री 108 गुरु जी दीनदयाल महाराज की जय। प्रणाम।